हाय फ्रेंड्स, आज हमें बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 करना है एनिमल किंगडम। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है एनिमल किंगडम। इसमें 2 टॉपिक हमें कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के आधार क्या है, और सेकेंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है कि एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि विभिन्न प्रकार के एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अभी तक देखा जाए तो मिलियन स्पीसीज लगभग जो है डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्लासिफिकेशन की अभी भी आवश्यकता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लासीफाई करना एनिमल को। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। क्लासिफिकेशन हमें ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम उसको ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमेटिक पोजीशन प्रोवाइड कर सकें। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहला टॉपिक यही हमें देखना है कि क्लासिफिकेशन के आधार क्या हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेज इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो हमें क्लासिफिकेशन के आधार कौन कौन से रखने हैं, इसमें रखा गया है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल के अरेंजमेंट के आधार पर, बॉडी की सिमेट्री के आधार पे, नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम का नेचर कैसा है बॉडी में, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम के पैटर्न के आधार पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ये सारे आधार बनाए गए क्लासीफाई करने के लिए। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। ये सारे फीचर्स का यूज़ किया गया एनिमल क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करने के लिए, जिसमें से कुछ फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा है फीचर्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसा है। दो all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organizations of cells. मीन्स एनिमलिया के जो सारे मेंबर होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये तो सबको पता है। जो है देखा जाए तो सेल का अरेंजमेंट जो है सबके पास सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। जैसे कि स्पंजेस में देखा गया है कि जो सेल का अरेंजमेंट है वो बहुत लूज है, यानी कि बहुत ढीला ढाला है। तो डेट इज़ दे एक्सिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि स्पंजेस में देखा गया। सम डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स एक्टिविटीज अकर एमंग दी सेल्स। इन सिलेंटेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिलेंटेट्स के मेंबर में जो सेल है, सेल का अरेंजमेंट थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस प्रकार सिलेंट्रेट्स में जो होती हैं सेल्स सारी मिलके एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करने लगती हैं, और वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो सिलेंट्रेट्स के मेंबर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाता है। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट इज ऑर्गन लेवल इज एक्सिबिटेड बाई मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। मीन्स एक उससे थोड़ा सा हायर लेवल टिश्यू से फिर क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शंस। और अन्य फाइला में प्लेटीहेल्मिन्थीज तक तो ऑर्गन लेवल बन गया, सबसे पहले स्पंजेस में सेलुलर लेवल आया, फिर सेल सारी मिलके टिश्यू बना ली, तो सिलेंट्रेट्स के मेंबर में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में सारी टिश्यू मिलके ऑर्गन बना ली, तो ऑर्गन लेवल ऑफ
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गया प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में। फिर उसके बाद अन्य हायर फाइलम में प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जो भी जितने भी फाइलम हैं उसमें सारी जो ऑर्गन थी वो ऑर्गन सारी मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बना लेती हैं, जो कि ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो और सारे फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। इन एनिमल्स लाइक जैसे कि एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, इन सारे मेंबर में एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार के सिस्टम को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये कहाँ, एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक हमें देखने को मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एक्सिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो थोड़ा बहुत उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी देखने को मिलने लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग to the outside of the body that serve as both mouth and anus and is hence called incomplete। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया वो इनकम्प्लीट पाया गया, क्योंकि उसमें सिंगल ओपनिंग पाई गई। माउथ और एनस, मतलब माउथ और एनस के रूप में बस सिंगल ओपनिंग देखा गया, इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। एटलीस्ट अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने के लिए 2 ओपनिंग तो ज़रूरी है, माउथ और एनस की अलग अलग ओपनिंग होनी चाहिए। सिमिलरली दी सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ बी ऑफ 2 टाइप्स। इसी प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 2 प्रकार देखा गया, एक तो ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया। जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है, ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ब्लड जो होती हैं वो जो ब्लड हार्ट के थ्रू पंप करती हैं वो सेल्स और टिश्यूज से डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं, ब्लड उनसे मतलब सेल और टिश्यू से एकदम मिली होती हैं, घुली हुई होती हैं उसी में। और क्लोज टाइप में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायामीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो एक वेसल्स के थ्रू होने लगता है, और वो वेसल्स या तो आर्टरीज हो सकती हैं, वेन्स हो सकती हैं, या तो कैपिलरीज के फॉर्म में हो सकती हैं। तो अब हमें क्या देखना है, बॉडी की सिमेट्री की, बॉडी सिमेट्री कैसी है। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल को उनकी सिमेट्री के आधार पे भी कैटेगराइज किया गया। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंजेस जो होते हैं ज़्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। डेट इज़ एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। यानी कि एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्लेन बॉडी के थ्रू कोई भी प्लेन पास करके देखोगे तो वो उनको ऑर्गेनिजम्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, जो कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर में देखने को मिलती है। अगर मतलब इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी प्लेन अगर सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं और ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, कोई भी प्लेन मतलब चाहे वो ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल या कोई भी प्लेन हो, अगर बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है तो उसको रेडियल सिमेट्री बोला जाता है, जो कि सिलेंट्रेट, टीनोफोर और इकाइनोडर्म के एडल्ट के मेंबर में, इकाइनोडर्म जो है उसके एडल्ट के मेंबर में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है 4.1, जिसके फिगर में रेडियल सिमेट्री हमें देखिए दिखाई जा रही है इसमें। अब इसमें दूसरा सिमेट्री क्या है, बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री क्या होता है, इसमें क्या होता है, दी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली 1 प्लेन। तो बाईलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, बॉडी को केवल एक ही प्लेन से जब मतलब कट करेंगे तो बॉडी केवल एक प्लेन के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है, उसको बाईलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब इसमें हमें थर्ड
मतलब देखना है कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देख लेते हैं। एनिमल्स इन विच दी सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एक्सटर्नल इक्टोडर्म एंड एन इंटरनल इंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जिसका एग्जाम्पल क्या है, सिलेंट्रेट्स। वो एनिमल जिसमें एम्ब्रियोनिक लेयर में ही सेल्स जो होती हैं वो दो लेयर में डिवाइड हो जाती हैं, एक्सटर्नल इक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म बना लेती हैं, उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या कौन सा है, सिलेंट्रेट के मेंबर इसके एग्जाम्पल है। डिप्लोब्लास्टिक के एनिमल कौन से हो गए, सिलेंट्रेट के मेंबर। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया के रूप में देखने को मिलती है, जो इक्टो और इंडोडर्म यानी कि आउटर और इनर लेयर के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया देखने को मिलती है। जैसे कि फिगर 4.2 में दिखाया गया है। इसमें मतलब आउटर लेयर इक्टोडर्म, इनर लेयर जो है इंडोडर्म, और इक्टो और इंडोडर्म के बीच में एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया को दिखाया गया है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में देखने को मिलता है। मतलब जब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बनने लगते हैं तो मीजोग्लिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दोज एनिमल्स इन विच दी डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ ए थर्ड जर्मिनल लेयर मीन्स मीजोडर्म। वो एनिमल जिसमें एक थर्ड जर्मिनल लेयर यानी कि मीजोग्लिया ही वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होके मीजोडर्म बना लेती है। थर्ड लेयर के रूप में मीजोडर्म जब आ जाएगा इक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में, तो उनको इस प्रकार के एनिमल को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हो जाता है और कार्डेटा तक हमें देखने को मिलता है। अब हमें बॉडी के सीलोम के बारे में जानना है कि बॉडी का सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी कैसी है। प्रेजेंस और आर एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। मतलब बॉडी कैविटी का पाया जाना जो है क्लासिफिकेशन के लिए, बॉडी कैविटी का पाया जाना क्लासिफिकेशन का ये भी एक आधार बन जाता है। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। बॉडी कैविटी अगर लाइंड होती है मीजोडर्म के थ्रू तो उस बॉडी कैविटी को सीलोम कहा जाता है। एनिमल्स पॉजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। और उन एनिमल में जिनमें सीलोम पाया जाएगा उनको सीलोमेट कहते हैं। जैसे कि एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकार्डेट्स एंड कार्डेट्स, इन सब मेंबर में सीलोम देखने को मिलता है। तो ये सारे मेंबर जो हो गए सारे फाइलम सीलोमेटा के अंतर्गत आ गए। कौन कौन से, एनेलिडा से लेके कार्डेटा तक। जैसा कि फिगर 4.3 में यहाँ पे देखते हैं, इसमें 4.3 फिगर में दिखाया गया है सीलोमेट के बारे में। फिगर 4.3 में दिखाया गया है। सीलोमेट के बारे में भी दिखाया गया है, सीडोसीलोमेट दिखाया गया है और एसीलोमेट मीन्स सीडोसीलोमेट और मतलब 3 प्रकार के सीलोम दिखाए गए हैं इस फिगर में, सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और एसीलोमेट। तो सीडोसीलोमेट क्या होते हैं, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। मतलब जो इक्टो और इंडोडर्म है उसके बीच में जो सीलोम होता है वो पाउचेस के फॉर्म में पाया जाता है। पाउचेस के फॉर्म में पाया जाता है मीन्स वो सही से सीलोम बन नहीं पाया है उसमें, तो उसको स्यूडोसीलोम बोल दिया गया। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम एंड द एनिमल्स पॉजेसिंग दे आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट। एग्जाम्पल एसके हेलमिन्थीस। स्यूडोसीलोमेट्स किसके एग्जाम्पल हैं, एसके हेलमिन्थीस के मेंबर स्यूडोसीलोमेट के एग्जाम्पल। इसमें सीलोम अच्छे से बन नहीं पाया तो पाउच के रूप में मतलब रह गया। इन एनिमल्स विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट। जिसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीस। और एसीलोमेट कौन से एनिमल होते हैं जिसमें मतलब सीलोम एब्सेंट ही हो जाता है, उसमें पाया ही नहीं जाता है, तो उसमें उस एनिमल को एसीलोमेट कहते हैं। ये प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं। तो एसीलोमेट हमें याद रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थीस हो गए। स्यूडोसीलोमेट याद रखना है कि एसके हेलमिन्थीस के मेंबर हो गए। और सीलोमेट एनेलिडा से कार्डेटा तक लेके सारे सीलोमेट हो गए। अब इसके बाद हमें सेगमेंटेशन देखना है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है विद ए सीरियल रिपीटिशन
ऑफ एटलीस्ट सम आर्गन्स, मतलब कुछ रिपीटिशंस होता है कुछ आर्गन का। जैसे हम लोग की हाथ की अंगुलियां हैं, उसमें देखो मतलब गांठें जो जो पड़ी हैं, मतलब सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं है सारी उंगलियां, तो इसलिए ऐसे सेगमेंट्स बन जाते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, ऐसे जैसे कि अर्थवर्म को हम लोगों ने देखा है तो केंचुए में ये सेगमेंटेशन पाया जाता है। द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म, और इस प्रकार के फेनोमेनन को मेटामेरिज्म कहते हैं। तो अर्थवर्म में क्या पाया जाता है? मेटामेरिज्म। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, इन तीनों मेंबर में मेटामेरिज्म मीन्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब हमें पढ़ना है नोटोकार्ड। तो देखते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। क्या होता है, कुछ एनिमल के केस में जो है डॉर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मतलब दिखता है जो कि मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है, उसी को नोटोकार्ड कहते हैं। एनिमल्स विद नोटोकार्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, और वो एनिमल जिसमें ये नोटोकार्ड पाया जाएगा उस एनिमल को कॉर्डेट्स बोल देते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, और जिस एनिमल में नोटोकार्ड एब्सेंट होगा उनको नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत रखा गया है। तो पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा से लेके फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक जो होते हैं वो नॉन कॉर्डेट आते हैं। उसके आगे जितने भी फाइलम हैं सारे कॉर्डेटा के अंतर्गत आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हमें सेकेंड टॉपिक देखना है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस इज गिवन इन फिगर 4.4। 4.4 फिगर में दिखाया गया है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया है। जैसे दिखाया गया है इसमें फिगर 4.4 देख लेते हैं। एनिमेलिया जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, ये किंगडम है एक। एनिमेलिया जो है एक किंगडम है जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। इसको सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में डिवाइड किया गया है। मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे जो है दो लेवल में मतलब इनको सेलुलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल में डिवाइड कर दिया गया। सेलुलर लेवल में उसके बाद दिखाया गया कि ये मोस्टली एसिमेट्रिकल, सिमेट्री के आधार पे मोस्टली एसिमेट्रिकल हो सकते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल जैसे हम लोग पढ़े स्पंजेस के मेंबर एसिलोमेट, पोरीफेरा इसके मेंबर हो गए। टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में एसिलोमेट कंडीशन हो सकती है। एसिलोमेट में भी दो कंडीशन बन सकती है। दो ग्रुप आ सकते हैं एसिलोमेट के अंतर्गत, एक सीलेंट्रेटा के मेंबर और एक टीनोफोरा के मेंबर। फिर बायलैटरल सिमेट्री, जो बायलैटरल सिमेट्री होती है इसमें तीन कंडीशन देखी गई है। विदाउट बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो एसिलोमेट कहते हैं, जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थीस के मेंबर में पाया जाता है। विद फाल्स सीलोम, अगर सीलोम मतलब फाल्स है मीन्स पाउचेस के रूप में पाए जा रहे हैं तो सीडोसीलोमेट कहते हैं, जो कि एस्केल्मिन्थीस के मेंबर में है। विद ट्रू सीलोम मीन्स अगर सीलोम अच्छे से बन गया है तो उसको सीलोमेट्स कहते हैं, जो कि एनेलिडा से कार्डेटा तक देखा गया है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, इनमें सीलोमेट इस मतलब ये सारे मेंबर सीलोमेट के अंतर्गत आते हैं। इसमें इकाइनोडर्मेटा पे स्टार मार्क लगा है। इसमें ये स्टार मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि इकाइनोडर्मेटा के मेंबर जो होते हैं वो रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री दोनों ही शो करते हैं। इकाइनोडर्मेटा एक्सिबिट्स रेडियल ओवरआर बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन दी स्टेज के आधार पे डिपेंड करेगा। अगर लार्वल स्टेज है तो उसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एडल्ट में इकाइनोडर्मेट के जो एडल्ट के मेंबर होते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइल आर डिस्क्राइब्ड, जैसा कि यहाँ पे हमने फिगर में देखा डिस्क्राइब किया गया था। अब सबसे पहले हमें फाइलम पढ़ना है, तो फाइलम इसके बाद हम फाइलम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बस इतना ही हमें करेंगे आज।